जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंदिर पर स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि जो भी फॉर्म मार्केट में आएंगे उस फॉर्म की महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आपको अपडेट करेंगे। और उसी अपडेट में आज हम एक नए फॉर्म को लेकर अपडेट आए हैं जो कि मात्र 10th पास स्टूडेंट भर सकते हैं और काफी अच्छी संख्या में सीट भी आई है। और आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा फॉर्म है, कब से वो फिलअप होना शुरू होगा, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, कितना फी देना होगा, क्या क्या उसका सिलेबस है, तमाम चीज आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो में बने रहते हैं। और तो फॉर्म है आज बिहार एसएससी की नई भर्तियां। अब बिहार एसएससी की नई भर्तियां कौन सी है? तो ये है आपके कार्यपालक परिचारिका यानी ऑफिस अटेंडेंट का पद है। और इसकी संख्या है 3727 सीट, 3727 सीट जो कि आप भर सकते हैं। और 10th पास स्टूडेंट भी नौकरी ले सकते हैं। ये बहुत गोल्डन मौका है जो बिहार एसएससी के थ्रू जो 12 लेवल पे आते थे, ग्रेजुएशन लेवल पे आते थे, ग्रेजुएशन लेवल वाले फॉर्म आइए उसके बारे में अपडेट आपको हम देंगे। लेकिन अभी इसके बारे में जानते हैं ऑफिस अटेंडेंट जो मात्र 10th पास से स्टूडेंट जो 10वीं पास हैं वो स्टूडेंट इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसमें सीटों की संख्या है 3727 सीट। तो आइए बने रहते हैं वीडियो में और जानते हैं इसके बारे में कि कौन लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऐसा अक्सर होता है कि बिना जानकारी के अभाव में जब डेट आ जाती है तो हमें लगता है कि वो अभी तो डॉक्यूमेंट बना ही नहीं, मेरा ये बनाना है, दौड़ भाग परेशानी रहती है। तो ये स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग भर सकते हैं, किस किस पोस्ट को कौन भर सकते हैं, क्या उसको फी देना होगा और क्या उसका सिलेबस है जिसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। हो सकता है बिहार गवर्नमेंट अभी रेस में है और आपको चुनाव से पहले ही इसका एग्जाम करवा ले तो आपका समय बहुत कम है और इसलिए इसके बारे में जानेंगे और अपने दस्तावेज को ओके करेंगे और फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो आइए जानते हैं। जैसा कि देखेंगे बिहार एसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये फॉर्म है। और इसका स्टार्ट जो डेट है आपका फॉर्म का, आइए इंपॉर्टेंट डेट के अंदर देख लेते हैं। इसका जो स्टार्ट होने वाला डेट है वो है 25/8 से, यानी अभी आपके पास काफी समय बचा हुआ है, आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। 25/8 से ये फॉर्म शुरू होगी और आपका फिलअप कब तक होगा? तो 24/9 तक फिलअप होगा, यानी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है। एप्लीकेशन का सबमिशन करने का डेट आपको 26 तक जाता है, आप पेमेंट कर सकते हैं 24 तक और फाइनल सबमिट फाइनलाइजेशन जो होता है वो आप 26 तक कर सकते हैं, यानी आपके पास अच्छे खासे डेट हो जाते हैं। साथ ही देखिए क्या क्या फी स्ट्रक्चर इसका है, तो आप यहां जानेंगे। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो 540 रुपया रखा गया है। जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए रखा गया है आपका 540 रुपया फी। साथ ही अगर देखेंगे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है विकलांग, अगर कोई विकलांग है या ऑल कैटेगरी फीमेल्स, ध्यान दीजिएगा ऑल कैटेगरी फीमेल्स, जितनी भी फीमेल्स बिहार के अंदर है सभी के लिए मात्र 135 रुपया का फी रखा गया है। और यहाँ फी का मोड जो है वो ऑनलाइन मोड में आपको फी को जमा करना है। आइए जानते हैं कब से कब तक भर सकते हैं, कौन इसको फिलअप कर सकते हैं। तो एज लिमिटेशन में देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया कह रहा है कि वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 1/8/2025 को यानी 1 अगस्त 2025 को अगर 18 साल हो जा रहा है या अधिकतम उम्र 37 साल हो रहा है, वैसे लोग इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए मिलती है और दिव्यांग के लिए जो विकलांग होते हैं उनके लिए 10 साल की छूट मिलती है। ये सब इस नोटिफिकेशन में क्या है? इंक्लूड है। अब देखिए सीटों की संख्या, टोटल पोस्ट, तो पोस्ट की संख्या कितनी है? 3727। और जानते हैं इसके बारे में, तमाम पोस्ट के बारे में बताएंगे। और देखिए यहाँ सबसे गुड न्यूज ये है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास ही लोग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे किसी अदर बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। उम्र की बात करेंगे तो जैसा पहले ही मैंने बताया था, उम्र सीमा के अंतर्गत 1/8/2025 को आधार पर आपका उम्र 18 साल हो जाना चाहिए। अधिकतम उम्र 37 साल होना चाहिए अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 40 साल होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42 साल होनी चाहिए। अगर आप दिव्यांग है तो 47 साल होनी चाहिए। यानी काफी एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। न्यूनतम उम्र सीमा कैटेगरी कोटि के अनुसार देखा जाए तो सबकी उम्र सीमा कम से कम 18 साल होनी चाहिए। कम से कम 18 साल आपका एज होना चाहिए। 18 से अगर आपका कम एज हो रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी एज के बारे में बताया था, यहाँ पे देखिए सारणी बना हुआ है और यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि जो लोग दिव्यांग कोटि से आते हैं, जो विकलांग होते हैं, वैसे लोगों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा है कि आपको टोटल 3727 पदों का है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखने योग्य है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। 1216 पद जो है महिलाओं के लिए स्पेशली दिया गया है, यानी 35%। जैसा कि नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि महिलाओं को बिहार के अंदर 35% का आरक्षण दिया जाएगा, वो चीजें इस पर लागू भी है। बाकी दिव्यांग के लिए है, बिहार के राज्य के मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा 35% का आरक्षण। जो रेसिडेंशियल होंगे बिहार के, अदर राज्य वाले को 35% का आरक्षण नहीं मिलने वाला है। सिर्फ बिहार राज्य के जो महिला होंगी, फीमेल कैटेगरी की होंगी, उन्हें 35% का आरक्षण दिया जाएगा।
आइए अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि 10th पास होना अनिवार्य है। अब आते हैं हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। इसकी लिखित परीक्षाएं होंगी, ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। अब इसके सिलेबस को जान लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान सिलेबस है, बहुत ही सरल सिलेबस है। अगर थोड़ा सा मेहनत आप करते हैं तो आप इसमें अपना एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। पहला कह रहा है कि इसमें अंक गणित होंगे, वो भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 30 अंक। इसमें तमाम चीजें दिया हुआ है, लघुत्तम, महत्तम, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज, दूरी, अनुपात, समय, प्रतिशत, यही सब तो है। बहुत ही आसान सिलेबस है इसका। मैथ का भी अब सामान्य ज्ञान में आ जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान बोल रहा है कि 40 अंक का होगा, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, जिसका पूरा का पूरा दिया गया है किस किस टॉपिक से हम पूछने वाले हैं। आप लोग आसानी से नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं, हम आपको नोटिफिकेशन का भी बारे में बताएंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। और अंततः आते हैं तो इसमें हिंदी भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? हिंदी। और हिंदी में कितने अंक का होगा? 30 अंक का होगा। हिंदी में आपका यही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, शब्द, शुद्धि, वाक्य, तत्सम, तद्भव शब्द से होंगे, उपसर्ग होंगे, मुहावरे होंगे, प्रत्यय होंगे, लोकोक्तियां होंगी, समास होंगे, संधि होंगे। यानी हिंदी के कुछ आपके होंगे। साथ ही 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम से गद्य और पद्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेखक पूछे जा सकते हैं, किस काल के कवि है ये पूछे जा सकते हैं। तो यही इसका सिलेबस है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिलेबस बहुत ही आसान है, यानी कम समय की तैयारी में भी अच्छा तैयारी किया जा सकता है। मात्र एक ही एग्जाम इसके अंदर है, 2 एग्जाम नहीं है, एक ही एग्जाम है। अगर एग्जाम निकला तो आपकी रिजल्ट तय है और आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका नौकरी होना तय है। अब देखिए यहाँ जैसा कि मैंने डेट के बारे में पहले बता दिया, डेट दिया गया। अब हम लोग आवश्यक दस्तावेज देख लेते हैं, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को फिलअप करके अपना एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। कह रहा है कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी मार्कशीट या सर्टिफिकेट होने चाहिए। स्थानीय आवासीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपको लाभ लेना है तो आपको बिहार का आपका आरक्षण के लिए या आपको बिहार के जो भी लाभ लेने हैं तो उसके लिए आपको आवासीय का होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र किनको लगेगा? एससी वाले को लगेगा। लेकिन अगर वही ओबीसी, BC1 और BC2 की मैं बात करूंगा तो हाँ हो जाएगा क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर, यानी जिसको हम लोग एनसीएल बोलते हैं। एनसीएल सर्टिफिकेट का होना आपका जरूरी है। जो ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है या उनके रिलेटिव है, पोते हैं, नाती हैं, तो उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें काफी लाभ आपको मिलेगा। दिव्यांग संबंधित, यानी जिनको हाथ पैर वगैरह से विकलांग हैं तो उनके श्रेणी का होना चाहिए। अगर आपको छूट चाहिए, अगर आपकी उम्र सीमा 28 साल 38 साल हो रही है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एनसीएल चाहिए ही चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए एससी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। दिव्यांग है उसके लिए चाहिए ही चाहिए, यानी वो भी आपको अधिकतम उम्र की छूट के लिए आपको चाहिए। ऑनलाइन करने के लिए देखिए साइट दिया गया है जिसपे आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 25/8 से फॉर्म शुरू होने वाली है। तमाम चीजों को देख लेंगे, क्या क्या चाहिए। बोल रहा है कि गलती करेंगे सुधारने का कोई मौका नहीं देंगे आपको। साथ ही नाम वगैरह अगर आप अशुद्धि करते हैं, मैट्रिक का डिटेल्स हम पत्र गलत डालते हैं तो उसमें हम आपका किसी तरह से सहायता करने वाले नहीं है, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वैसे ही दुकान से फॉर्म फिलअप करें, जहां विश्वास हो, या स्वयं से करें तो स्वयं से अपनी सारी चीजों की जिम्मेदारी खुद पे ले ले और सही से देखकर सही चीजों को इंगित करें, ताकि विज्ञापन को पढ़ लेंगे और उसको देख लेंगे। साथ ही एक और समस्या आ जाती है, ये लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दूर तक अपना फॉर्म भरवा लेते हैं, किसी को देते हैं, लो भाई भर देना मेरा। लाइव फोटो वेबकैम से सुस्पष्ट तरीके से बिल्कुल एचडी फोटो होनी चाहिए। अच्छा से पीछे व्हाइट बैकग्राउंड में आपको एक फोटो क्लिक करवाना पड़ेगा, यानी लाइव फोटो लेगा। जैसा कि आपको याद होगा इंटर वाला आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा 2023 में, बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय, जिसका अभी तक कोई ज्यादा पता नहीं है। सरकार सोई हुई है, लोग तैयारी कर रहे हैं, सोचते हैं कि अब एग्जाम होगी, अब एग्जाम में पता नहीं कब होगा एग्जाम। तो लाइव फोटो भी होना जरूरी है। लाइव फोटो ली जाएगी, इसलिए आपको जाना ही पड़ेगा फॉर्म फिलअप करवाने और अच्छे से पुष्टि कर लेंगे अपने दस्तावेज को, ताकि सुधारने का आपको मौका देने वाला नहीं है गवर्नमेंट। अगले हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं तो इसकी अंतिम तिथि जान लेते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 26/9 को रात के 11 बजे तक है। सर्वर का टाइम, इसके बाद सर्वर क्लोज कर दिया जाएगा। और इसका साइट जो यहाँ पे है दिया हुआ है biharssc.bssc.bihar.gov.in, इस पे जाके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें इस फॉर्म से जुड़ी हुई थी जिसको मैंने बताया। जो लोग भी 10th उत्तीर्ण हैं, जो लोग का उम्र सीमा 18 साल है, 37 से कम है, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि सिलेबस मैंने बताया, तमाम चीजें मैंने आपके सामने सुस्पष्ट तरीके से रख दी। आप इसको समझे, जाने और अपने दस्तावेज जिनके नहीं बने हुए हैं, जाति आवासी आय, एनसीएल, अगर कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस बनाएंगे, कोई एससी से है तो एससी सर्टिफिकेट बनाएंगे। ऐसे इसमें कोई मैंडेटरी नहीं दिया है कि आपको आरओ लेवल यानी ब्लॉक लेवल चाहिए या एसडीओ लेवल, लेकिन मेरी माने तो आप सभी अपना दस्तावेज को एसडीओ लेवल तक ही बनाकर रखें, ताकि कभी भी कोई तरह की दिक्कत आपको आने वाली नहीं। आरओ लेवल भी रहेगा यानी ब्लॉक लेवल भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो एसडीओ लेवल तक आप बना सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल पे आपको महत्वपूर्ण चीजें मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फॉर्म के साथ साथ जो स्टडी होती है, करंट अफेयर्स पर डे अपडेट होती है। पर डे करंट अफेयर्स में 4:30 से लाइव आता हूं और मैं पर डे का करंट अफेयर्स अपडेट करता हूं। बाकी और भी चीजें हैं जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बने रहेंगे वीडियो में इसी तरीके से और नई नई जानकारी हम आप लोगों से साझा करेंगे फॉर्म से जुड़े हुए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।